नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में कुछ नई चीज़ सीखेंगे। जी हाँ, एक्सेल में हम लोग स्टॉक को मेंटेन करना सीखेंगे। जी हाँ, स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं हम इसके बारे में इस एक्सेल में सीखेंगे। स्टॉक पहले तो समझ लीजिए क्या होता है कि जैसे आप कहीं किसी शॉप पे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो और आपको स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है। तो स्टॉक को हम लोग एक्सेल पे कैसे मेंटेन करेंगे हम यहाँ पर सीखेंगे। क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करने के लिए अगर वहाँ पे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तब तो ठीक है, नहीं तो बॉस ने बोल दिया कि आप एक्सेल पे मेंटेन करो, तब तो आपको एक्सेल पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए मैंने पहले से डेटा बना करके रखा हुआ है ना। जो हमारा पहला जो सीट है वो है स्टॉक परचेज, है ना। अब यहाँ पे मैंने परचेज का जो भी यहाँ पे सामान मैंने परचेज करके लाया हुआ है या जो भी सामान आता है, मैं यहाँ पर डेट वाइज इसको यहाँ पर एंट्री कर दूंगा, है ना। देखिए जैसे मेरा यहाँ पे सामान का नाम है, यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन है 1000 पीस है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है, फर्नीचर है, क्लॉथिंग है, किचन, ये सारे चीज़ क्या है हमारा सामान है। और ये है हमारा यहाँ पर मैंने ठीक है और ये है हमने जो इस डेट में ये आया हुआ था, डेट 1। जैसे यहाँ पे डेट 1 जो मैंने लिखा है, आप कोई भी डेट डाल सकते हो, जैसे 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी जो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेट 1 को इतना सामान आया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया है। इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 15 तक बनाया, 15 तारीख तक। चाहूँ तो मैं 30 तारीख तक बना सकता हूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपने फाइल को कैसे मेंटेन करूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैं 2 तारीख को या 2 डेट को मैं मंगवा रहा हूँ, ये पकड़ ले रहा है फटाफट। तो यहाँ पर जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस तारीख को 100 पीस मंगवाया, 100 पीस यहाँ पर मंगवाया दिया। तो अब यहाँ पर तो ये तो नहीं कुछ हो रहा कि नहीं मैंने यहाँ पर एंट्री किया तो कहाँ दिखाएगा। तो ये देखिए मैं आता हूँ स्टॉक मेंटेन पर, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है स्टॉक, है ना। यहाँ पर स्टॉक दिखा रहा है 1100 दिखा रहा है, करंट स्टॉक मेरा यहाँ पर 1100 दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर 1100 दिखा रहा है। फिर से मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, डेट 3 को मैंने रख लिया 500, यहाँ पर 500 मैं एंट्री किया और एंटर किया। फिर मैं आता हूँ स्टॉक मेंटेन पर, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ ले रहा है। मैं कहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, इस वाले सीट पर मैं एंट्री कर रहा हूँ और मैंने दूसरी सीट बना करके रखा हुआ स्टॉक मेंटेनेंस ना। यहाँ पर मैं क्लिक करके देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा एंट्री यहाँ पे जोड़ जा रहा है ना। और तीसरी एंट्री ये है, तीसरा सीट मैंने बनाया हुआ स्टॉक इशू। जैसे अगर मान लीजिए मैं स्टोर कीपर हूँ किसी संस्था में, तो जो भी वहाँ पे कर्मचारी होंगे वो आपसे सामान लेते हैं, इशू कराते हैं और आप इशू करते हैं, तो वो आप इशू जो भी आप किए रहेंगे उस सामान की एंट्री आप कहाँ करेंगे, वो मैं यहाँ पे बनाया हूँ एक अलग सीट पर। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने डेट वाइज कर दिया है, करीब हमको लग रहा है ये 30 तारीख तक मैंने बनाया हुआ है ना, 1 मंथ का ये, है ना। ये पूरा 1 महीने का मैंने डाटा बनाया हुआ है। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि मैं अगर इसकी एंट्री कहीं भी करूँगा, इसकी एंट्री कहीं भी करूँगा तो ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जोड़ेगा और वहाँ पे घटाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 2 जनवरी को एक लोग को मैंने 500 पीस जो है इशू कर दिया। अब एंट्री कर दिया, यहाँ पर दिखा दिया इशू क्वांटिटी 500। अब यहाँ पर मैं एक और कर देता हूँ, यहाँ पर 200, ठीक है। अब ये देखिए 700 की एंट्री हो गई। यहाँ पर दोनों को मिलाकर कैलकुलेट कर लिया कि 700 क्वांटिटी क्या हो गया, इशू हो गया। अब हम आते हैं अपने स्टॉक मेंटेन पर, यहाँ पर देखिए माइनस हो गया। जो मेरा पूरा स्टॉक था वो ये था और अब इस समय जो करेंट स्टॉक बचा है मेरा 900 बचा है। चलिए मैं इसमें आता हूँ फिर से, यहाँ पर मैं 900 को पूरा यहाँ पे चलिए इशू कर देता हूँ एक डेट में। 900 को मैंने पूरा यहाँ पे इशू कर दिया, 1600 यहाँ से इशू हो गया है। अब देखिए मैं स्टॉक मेंटेनेंस सीट पर आता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 0 हो गया। तो देखिए ये क्या है कि कहीं न कहीं मैंने तीनों सीट को आपस में जोड़ करके यहाँ पर एक फार्मूला प्रयोग करके इसको कनेक्ट कर दिया है ना, ताकि एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तभी ये क्या करेंगे माइनस प्लस करते रहेंगे, है ना। तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर बात ये है कि देखिए डेट 1 मैंने लिखा है, डेट 2 लिखा है, डेट 3 लिखा है। आप यहाँ पे जो चाहे वो लिख सकते हैं, चाहे आप दिन का नाम लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर मंथ, जैसे जो 1 मंथ 2 मंथ या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं।
या आप तारीख लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। मैंने एक फार्मूला यहाँ पे बता दिया कि मैं इस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ हूँ, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट खरीद करके आता है, परचेज करके आता है, वो उसकी एंट्री मैं यहाँ पे करूँगा, तारीख वाइज कर दूंगा। बाकी तो बिल नंबर आप देख लीजिएगा कैसे मेंटेन करना है। बिल नंबर आप चाहे तो इसी में डाल सकते हैं, इस बिल नंबर, ये डेट डाल के यहीं पे आके बिल नंबर लिख देंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद ये मेरा परचेज का है, जैसे यहाँ पर परचेज की एंट्री करेंगे, यहाँ पे आगे जाके एंट्री मेरी यहाँ पे स्टॉक में मेंटेन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ 2000 का, है ना, यहाँ पे देखिए 200 है, यहाँ पे 2000 है ना। अब उसके बाद मैं 2000 का एंट्री किया, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 2200 दिखाने लगा। तो क्या है कि मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ और ये जो कि यहाँ पर आकर के जुड़ जा रहा है ना। और अब मैं, ये तो मेरा स्टॉक दिखा रहा है कि मेरा स्टॉक का क्या पोजीशन है, इस समय कितना मेरा स्टॉक था और मैंने कितना खर्च किया है, वो यहाँ पर दिखा रहा है। और स्टॉक इशू जो है, जिसको मैं इशू कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो डेट वाइज मैं देता जा रहा हूँ। यहाँ पर 200, अब देखिए यहाँ पर मैं आकर के मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको कर दिया 200, इसको मैंने इशू कर दिया। देखिए यहाँ पर दिखाने लगा कि टोटल इशू 200। चलिए मैं यहाँ पर चलिए 100 और इशू कर देता हूँ। मैंने 100 और इशू कर दिया, 300 इशू कर दिया। क्या? टेलीविज़न। चलिए मैं स्टॉक मेंटेन पे आता हूँ, ये देखिए 0 बचा। तो इस तरह से हमने क्या किया, फार्मूला लगा करके तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसका हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए प्रोसेस मैंने क्या किया है समझाने के लिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, है ना। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैंने एज इट इज सैंपल बनाया हुआ है बस, है ना। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए मैंने फार्मूला लगाया हुआ है ना। यहाँ फार्मूला लगाया है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सब में फार्मूला लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा फार्मूला दिखा रहा है। देखिए फार्मूला लोग कई तरह से यूज करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, जो जैसे यूज करके इसको मेंटेन कर ले। मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से मेंटेन किया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा उसको टफ कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है और यहाँ पर ये दिखा रहा है, फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, वो भी बता दूंगा। अब उसके बाद इसमें कोई फार्मूला लगा है? हाँ लगा है। किसका? ये जो हमने सामान खरीदा है, ये पूरा इसका टोटल यहाँ पे फार्मूला लगा है। उसके बाद ये जो फार्मूला है, यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई किया गया है, इसमें से माइनस करके इसको माइनस कर दिया गया है, वो फार्मूला यहाँ पर लगा है। अच्छा, तीसरे पर आते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला लगा, देखिए क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला जो लगा है वो क्या है, वो टोटल ये जो हमारा डे वाइज जो हमने इशू किया हुआ है, ये पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन करके जोड़, पूरा वो जोड़ है यहाँ पर टोटल, तो यहाँ पर जोड़ेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर 100 और यहाँ पर करता हूँ, ये देखिए, तो ये क्या आ रहा है, कहीं एंट्री करूँगा ये यहाँ पर जोड़ लेगा। तो यहाँ पर मैंने जोड़ का फार्मूला लगाया हुआ, सम लगा करके, है ना। तो अब इसको हम लोग फिर से बनाना सीखते हैं। तो क्या करें, फार्मूला को हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि जो ये मैंने बनाया हुआ है बहुत टाइम लगेगा कि मुझे फिर से लिखना होगा, सारी चीज़ें बनानी होंगी, टाइम लगेगा। आप इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा। फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको एकदम इरेज कर दे रहा हूँ शुरू से, जो भी है यहाँ पे जो कुछ भी डाटा है मैं इसको पूरा का पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए डिलीट कर दिया, एकदम सादा, कहीं भी फार्मूला नहीं रहेगा। एक मिनट, हाँ देखिए फार्मूला कहीं भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, कोई फार्मूला नहीं। ये भी देखिए इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, कोई फार्मूला नहीं। इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लिया और इसको भी मैंने कर दिया इरेज, ठीक, सब मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए लिखने की बात है तो आप भी तो लिख ही सकते हैं, प्रोडक्ट नेम, डेट 1, डेट 2 लिख तरह से लिख ही सकते हैं। इस तरह का सिंपल चार्ट बना ही सकते हैं, है ना। अगर बनाना होगा तो आप जैसे यहाँ पर लिख लिए, लिखने के बाद आप जो है वो टेबल यहाँ से कर ही सकते हैं, इसको बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ से आकर के ऑल बॉर्डर लगा देंगे, काम खत्म, फाइनल हो जाएगा, है ना। इस चीज़ तो आप कर ही सकते हैं। हम बस फार्मूला लगाना आपको बता देंगे कैसे लगा करके स्टॉक को मेंटेन करना है, ठीक। चलिए ये हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। हम आते हैं पहले स्टॉक मेंटेन पर, ठीक। हम यहाँ पर
फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारा टोटल स्टॉक कितना है ना, जो हम परचेज करके लाते हैं, बाई करके लाते हैं, वो स्टॉक यहाँ पर शो करना चाहिए, है ना। और यहाँ पर जो हम एंट्री कर रहे हैं पूरा डे वाइज पूरी एंट्री कर देंगे और यहाँ का पूरा टोटल यहाँ पर शो करना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं, बराबर सम कोष्टक, है ना, कोष्टक कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आया, ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से पूरा रेंज उठा लूंगा, ये रेंज मैंने उठा लिया, है ना। अब देखिए वापस हमको नहीं जाना है, वापस अगर इस पर क्लिक कर देंगे हम, इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर ये फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा। हम यहीं पर डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट को और यहाँ पर कर देंगे एंटर, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पर 0 हो गया। चलिए चेक करते हैं, मैंने पहले वाले को ही किया था, यहाँ पर चलिए मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया 10 और टैब मार के मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 20 और यहाँ पर मैंने कर लिया 50। अब देखते हैं कि हमारा स्टॉक ये देखिए मेंटेन हो गया, वहां से टोटल शो करने लगा। कुछ हुआ? कुछ नहीं, बस सिंपल क्या किया मैंने, फार्मूला लगाया, बराबर सम, यहाँ पर बराबर सम मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट ये पूरा रेंज को उठा लिया, पोस्ट बंद करके एंटर कर दिया, हो गया। सिंपल है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दिया। देखिए कोई फार्मूला नहीं लगा है, फिर से मैं फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, बराबर SUM सम कोष्टक। देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, मैं चला जाऊंगा कहाँ पर, अपने स्टॉक परचेज वाले पर सीट पर चला जाऊंगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अपने आप ये उठा लिया है ना। अब मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट करूंगा, यहाँ तक तो अपने आप ही उठा लिया कि मैं कहाँ पर आया हूँ, स्टॉक परचेज में। ये सीट का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, बट डायरेक्ट मैं यहाँ से रेंज उठा लिया। इस तरह से मैंने रेंज उठा लिया और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके बस कोष्टक बंद कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस कोष्टक बंद और एंटर कर देंगे, ये कैलकुलेट कर लिया। बहुत सिंपल है। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके और आप इस तरह, एक मिनट, इसको माउस से कर लेते हैं यार, कभी पकड़ लेता है। अच्छा चलिए, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग कर दिया तो क्या किया, पकड़ लिया। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये मेरा टोटल है, इसमें फार्मूला लगा हुआ है। बाकी देखिए इसमें कहीं फार्मूला नहीं लगा है ना। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको पकड़ के इस तरह ड्रैग कर दूंगा, सब में फार्मूला अप्लाई हो गया। देखिए मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए शो कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर किसी भी सामान में किसी भी जगह पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, 463 कर दिया। चलिए यहाँ पर मैंने कर दिया 10। चलिए मैं नीचे पे आ जाता हूँ और क्लॉथिंग या चलिए किचन वाले सामान पर आ जाता हूँ। किचन वाले सामान में 10 एंट्री किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया 20 का एंट्री, ठीक है। और उसके बाद टैब मार दिया, थोड़ा आगे कर दिया। अब मैं स्टॉक मेंटेन पर आ गया। ये देखिए यहाँ पे अपने आप क्या कर ले रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको छोड़ेंगे पहले, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे पहले। अब हम आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। चाहे तो आप इसको यहीं पे इसको भी मेंटेन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पर आपका करेंट स्टॉक दिखाएगा। ये तो आपका टोटल स्टॉक है कि आपने जितना सामान परचेज किया, बाय किया, वो यहाँ पर शो कर रहा है। टोटल आपके पास कितना सामान उपलब्ध है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर करेंट स्टॉक जो आप इशू कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, उसके बाद जो सामान बच रहा है वो इसमें शो करना चाहिए। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, तो उसके लिए मैं लगाता हूं यहाँ पर बराबर, मैंने लिख दिया यहाँ पर सम कोष्टक। और मुझे किसमें से माइनस करना है, ये टोटल स्टॉक से माइनस करना है हमको। टोटल स्टॉक से माइनस करना है क्या, इशू वाला आइटम जिसको मैंने दिया है ना। ये मैंने टोटल स्टॉक जो मैंने लिया था यहाँ पे, जो मेरा टोटल स्टॉक है उसको यहाँ पर मैंने उठा लिया। फिर मैंने कर दिया माइनस। अब कुछ नहीं करना है, आ जाएंगे यहाँ पर स्टॉक इशू पर, ठीक है। अब देखिए तो इशू क्वांटिटी, ये इशू क्वांटिटी को उठाएंगे यहाँ से, बस इसमें मैंने क्लिक कर दिया और कुछ नहीं, बस यहाँ पर कर दीजिए कोष्ट बंद। कोष्ट बंद कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर क्लिक करके कोष्ट बंद और एंटर बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पर आपका 80 ही शो कर रहा है। दैट्स मीन्स कि क्या, यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे 10 करूंगा, है ना, तो यहाँ पर देखिए मेंटेन हो गया 70।
देखिए मैं फिर से यहाँ पर 50 कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया 50। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए तो मेंटेन हो जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्या है कि इसमें फार्मूला लगा हुआ है, बस इसको मैं सीधा ड्रैग कर दिया, इस सब में मेंटेन हो गया। अब यहाँ पर मैं आकर के चाहे कहीं भी देखिए मैं डाल रहा हूँ 100 नहीं जाएगा, किस में स्टॉक है पहले चेक कर लूँ। टेलीविज़न में 473 है, टेलीविज़न पर मैं आ गया, यहाँ पर मैंने डाल दिया जैसे 400। अब एंटर कर दिया, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए 73 बचा हुआ है। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस यहाँ पर हमको थोड़ा थोड़ा फार्मूला लगाना है। अब हम आते हैं, ये तो हमारा तैयार हो गया स्टॉक मेंटेन का, परचेज वाला तैयार हो गया, स्टॉक मेंटेन वाला तैयार हो गया। अब इशू वाला सीट हम लोग तैयार करेंगे, स्टॉक इशू, है ना। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर तो कोई फार्मूला नहीं लगा है ना, बस सिंपल क्या है गिनती लिखी हुई है। मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगा, देखिए किसी भी सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं है। अब क्या है कि मुझे क्या यहाँ पे फार्मूला लगाना है, क्योंकि देखिए मैं अब कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो आप किसी को भी स्टॉक इशू करेंगे, सामान इशू करेंगे तो डे वाइज इशू करते होंगे ना, डेट वाइज, आज इनको इतना दिया, आज उनको उतना दिया, इस तरह से आप इशू करते होंगे। तो वो सामान यहाँ पर डेट वाइज तो आप एंट्री कर रहे हैं, लेकिन पूरे का टोटल यहाँ पर आना चाहिए कि आपने कितना सामान टोटल इशू कर दिया अब तक, इस महीने में आपने कितना सामान इशू कर दिया अब तक, वो सामान की टोटल क्वांटिटी यहाँ पर शो करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ये इतने पूरे का टोटल यहाँ पर शो करना चाहिए, वो फार्मूला लगेगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए मैं यहाँ पर फार्मूला लगा रहा हूँ, कुछ नहीं, बस यहाँ पर मैंने लिख दिया बराबर सम कोष्टक, और यहाँ से इसको रेंज उठा लीजिए, इसको क्या कर लीजिए रेंज उठा लीजिए, यहाँ से ऐसे, ये मैंने यहाँ से रेंज उठा लिया 31 जनवरी तक, और यहाँ पर क्लिक करके मैं कोस्ट को कर दिया बंद और एंटर। ये देखिए यहाँ पर 0 हो गया, देखिए फार्मूला लग गया। अब क्या है कि मैं यहाँ पर 1 जनवरी को 10 सामान यहाँ पर इशू कर दिया, यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए इसको मैं 2 तारीख को कितना कर दिया, देखिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर एंट्री, अपने आप क्या कर रहा है यहाँ पर मैं डालता जा रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट होता जा रहा है। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है तो यहाँ माइनस भी होगा, ये देखिए माइनस होता जा रहा है ना, 75 हो गया, तो यहाँ पे चलिए एक जगह 5 और है। यहाँ पर देखिए मेंटेनेंस, यहाँ पे करंट स्टॉक जो बचा है, बैलेंस हमारा स्टॉक वाला जो बचा है वो 5 बचा है। चलिए मैं इसको 5 इशू और कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 5 इशू कर दिया। अब यहाँ पर मैं एंटर करके यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है ना। तो अब क्या है कि अब समय फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इसमें फार्मूला लगा है, इसमें फार्मूला नहीं लगा, बस इस पर क्लिक करिए और इसको क्या कर दीजिए ड्रैग कर दीजिए, ये सारा रेंज उठा लिया। अब क्या करेंगे, सिंपल आप कहीं भी डालिए, ये इसको नहीं, चूंकि यहाँ पे स्टॉक नहीं, इसमें स्टॉक है हमारा टेलीविज़न का। टेलीविज़न पर आते हैं हम, इसमें कुछ सामान इशू कर देते हैं। चलिए 100 इसको कर दिया यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैंने 50 कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 200, ठीक है। इस तरह से मैंने कितना कर दिया, 350 सामान क्या कर दिया इशू कर दिया। कौन कौन से डेट में, 1 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी को। अब देखते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, 123 स्टॉक बचा है, मतलब हमारे पास पूरा टोटल सामान कितना था इस महीने में 473 था, और कितना इशू हो गया 123, ठीक है। अरे सॉरी, ये कितना बचा हमारे पास 123 बचा है, और कितना इशू हो चुका है ये 350, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, स्टॉक को एक्सेल पर मेंटेन कर सकते हैं। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप यहाँ पर बना रहे हैं ना, ये सब, ये जो आपने चार्ट बनाया हुआ है, इसको चार्ट में ही रहने दीजिएगा, टेबल में कन्वर्ट मत करिएगा, बड़ा परेशान हो जाएंगे। अगर आप एक्सेल के मास्टर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेल के मास्टर नहीं है तब तो दिक्कत होनी ही होनी है। कहीं फार्मूला लगाएंगे, कहीं और भी लग जाएगा। टेबल जो इसको जो है, ये जो हमारा रेंज है, अगर हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो काफ़ी परेशानी होने लगेगी। तो जब भी आप चार्ट बनाएंगे तो सिंपल क्या करेंगे, जैसे आपने ये चार्ट बना लिया तो इस तरह सेलेक्ट करके आप यहाँ से सिर्फ क्या करेंगे, बॉर्डर लगा दीजिए, बस ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब आप इसको ऐसे टेबल में कन्वर्ट मत करिएगा कभी, जैसे इस तरह सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट पर आकर के यहाँ पर, और इसको टेबल में मत उठाइएगा, जैसे टेबल में क्लिक कर देंगे तो टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल में मत करिएगा, परेशानी होने लगेगी। जब भी करेंगे सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत बेहतर होगा।
ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया आप लोगों को। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।